नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे विज्ञान में। अगर आप विज्ञान में अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फल में। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में, ऑप्शन डी हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर डी सही है, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल से। अगला प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी मुंह में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमाशय में। अगला प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंगनी। नेत्र में प्रकाश पड़ते समय, नेत्र में प्रकाश करते नेत्र में नेत्र में प्रवेश करते अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आइरिस। आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। आकाश का रंग नीला होने का कारण, आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी सही है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है?
तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? यानी इंद्रधनुष में बीच में जो आता है कौन सा रंग होता है? हरा। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? हरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा दोस्तों धुंधला या तो टाइपिंग में देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए। प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। आप सभी भी जानते हैं, 2। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला